रूस यूक्रेन जंग के 7 महीने के बाद 7 दिन के अंदर रूस ने ऐसे 2 बड़े हमले किए जिससे यूक्रेन थर्रा उठा है। सिर्फ इन 2 हमलों से जंग में काफी पिछड़ चुके रूस ने फिर से वापसी कर ली है और यूक्रेन का खेमा अब रूस के इस नए हथियार का जवाब तलाश रहा है। रूस के इस ऑफेंस को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को अपना वो डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजना पड़ रहा है जिससे वो अपनी राजधानी वॉशिंगटन की सुरक्षा करता है। TV9 भारतवर्ष की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आज रूस के उस सुपर वेपन की पड़ताल करेंगे जिससे यूक्रेन की राजधानी में हाहाकार मच गया। इस हथियार का साइज आसमान में उड़ती किसी चिड़िया से ज्यादा नहीं है, लेकिन तबाही ऐसी कि बड़े बड़े टैंकों का हमला भी इसके आगे कमजोर नजर आता है और इसी हथियार के दम पर अब रूस इस जंग का फाइनल करने की तैयारी में है। वो पतंगे की तरह आए और कीव पर प्रचंड प्रहार कर दिया। वो झुंड में बारूदी बवंडर लाए और कीव में धुआं धुआं कर दिया। वो तबाही का सामान लाद कर लाए और कीव में कोहराम मचा दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में जब सुबह हुई तो वहां का मंजर बेहद खौफनाक था। कई इमारतों में आग लगी हुई थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। खौफ फैलाने वाला सायरन बज रहा था। और आसमान में आत्मघाती ड्रोन घूम रहे थे। 3 से 4 घंटे तक कीव पर कहर टूटता रहा। आसमान में अग्नि बाण चलते रहे और कीव की जनता बेबस होकर इस तबाही का शिकार होती रही। ठीक 1 हफ्ते बाद रूस ने कीव को दूसरी बार निशाना बनाया। पहले 83 क्रूज मिसाइलों से कीव को दहला दिया था। इस बार सुसाइड ड्रोन ने कीव में आतंक मचा दिया। वो बार बार लगातार टारगेट पर जाकर तेज धमाके के साथ फटता था। एक बार में एक ही ड्रोन अटैक नहीं होता, बल्कि ड्रोन की पूरी टोली आसमान में कुछ मिनट तक मंडराती रहती, फिर अपने अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए निकल पड़ती। यानी हालात ऐसे हो चले थे कि एक साथ कई इमारतों पर अटैक हुआ, जिससे कीव के कोने कोने तक चीख पुकार मच गई। अभी तक आसमानी जंग में रूस पिछड़ रहा था, लेकिन उसके हाथ एक ऐसा हथियार लगा है जिसकी वजह से वो यूक्रेन पर हावी पड़ने लगा है। क्योंकि अभी तक की जंग में यूक्रेन अपने ड्रोन अटैक से रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा चुका है। रूस के पास यूक्रेन के तुर्की से लिए TB2 ड्रोन की कोई काट नहीं थी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के ही दूसरे देश ने रूस को एक ऐसा अजूबा दे दिया है जिससे वो यूक्रेन में आसमान से बर्बादी के शोले बरसा रहा है।
दूसरी तरफ कब्जा किए हुए इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम लगाकर यूक्रेन TB2 ड्रोन को तबाह करने में कामयाब हो पा रहा है। जंग को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। अगर बूचा नरसंहार को छोड़ दिया जाए तो पिछले 7 दिनों में रूस ने अभी तक के सबसे बड़े अटैक किए हैं, जिसमें उसने क्रूज मिसाइल से कहर बरपाया और अब स्वार्म ड्रोन के जरिए यूक्रेन को अपनी ताकत दिखा दी। हालांकि कीव की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने रूस के 30 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। सोचिए, जब 30 ड्रोन मार गिराने का दावा रूस कर रहा है तो जो हाहाकारी तस्वीरें कीव से आई हैं, उससे साफ अंदाजा हो जाता है कि रूस ने एक साथ कितने बड़े स्तर पर ड्रोन अटैक किया होगा। रूस यूक्रेन की जंग में अचानक से रूस के ड्रोन को लेकर बड़ा शोर मच रहा है। आखिर वो कौन सा ड्रोन है? किस ड्रोन के जरिए रूस ने यूक्रेन में सबसे बड़ा अटैक किया? क्या रूस उस ड्रोन का इस्तेमाल फिर से कर सकता है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले उस ड्रोन के बारे में जान लीजिए। इस ड्रोन का नाम शहीद 136 है, जिसे रूस ने ईरान 2 नाम दिया है। इस ड्रोन को कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है। कामिकाजे एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है आत्मघाती या सुसाइडल। कामिकाजे शब्द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लिया गया है। तब जापान ने कई एयरक्राफ्ट को सुसाइड अटैक के लिए भेजा था, जिसमें पायलट की भी मौत हो जाती थी। लेकिन ड्रोन अनमैन्ड व्हीकल होता है, जिसका कमर्शियल इस्तेमाल के अलावा जंग में हमले के लिए भी किया जाने लगा है। लेकिन जब ड्रोन से आत्मघाती अटैक होता है तो उस तरह के ड्रोन को कामिकाजे कहा जाता है। इसी तरह के कामिकाजे ड्रोन से रूस ने कीव पर ताबड़तोड़ अटैक किए। जिस ड्रोन से रूस ने सुसाइड अटैक किए, उस ड्रोन की एक और खासियत है। ये ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी से लैस है। स्वार्म तकनीक यानी झुंड में किया जाने वाला अटैक। दरअसल शहीद 136 एक साथ अटैक करने में माहिर है, किसी एक टारगेट पर भी और एक साथ कई टारगेट पर भी। खास बात यह है कि अगर स्वार्म ड्रोन से अटैक किया जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है। ऐसा ही कीव में हुआ। एक साथ कीव के आसमान पर कई ड्रोन मंडराने लगे। इससे एयर डिफेंस सिस्टम का रेडार उन्हें कैच कर पाने में क्रैश हो गया। हालात ऐसे हो गए कि यूक्रेन की फौज और स्थानीय लोग गन लेकर ड्रोन पर निशाना लगाने लगे। कीव में हालात काफी भयावह हो चले थे। तकरीबन कीव के हर कोने तक कामिकाजे ड्रोन पहुंचकर हमला कर रहे थे। रूस के लिए ईरानी ड्रोन एक गेम चेंजर वेपन साबित हुआ है, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।